गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पौधार स्कूल के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। हम लोग अपने पिछले वीडियो लेक्चर में लिगेंड के क्लासिफिकेशन को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लिगेंड का जो क्लासिफिकेशन है वह पढ़ा एक डेंटिसिटी के बेसिस पे और एक चार्ज के बेसिस पे, यानी आवेश और दंतुकता के आधार पर हम लोगों ने लिगेंड का वर्गीकरण पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने एक टाइप लिखा था इसका एम्बीडेंटेट लिगेंड, और एक टाइप हम लोगों ने लिखा था किलेट लिगेंड। अभी हम लोग बात करते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड के बारे में, जिनको हम लोग लिखते हैं उभय दंतुक लिगेंड। देखिए क्या होते हैं। ये एक लिगेंड है NO2-, जिसका नाम हम लोगों ने लिखा है नाइट्रिटो। जब यह नाइट्रिटो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बंध बना रहा है तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को देकर इसके साथ बंध का निर्माण कर रहा है। अगर हम लोग एक दूसरा तरीका देखें तो इस बार नाइट्रोजन के साथ जो जुड़ा हुआ ऑक्सीजन था वह दाता परमाणु के रूप में काम करके केंद्रीय धातु आयन के साथ उपसह संयोजक बंध का निर्माण कर रहा है। यानी कि लिगेंड जो है वो सेम है, ये और ये, लेकिन लिगेंड के द्वारा जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बंध बनाते हैं वो परमाणु हर बार क्या होते हैं, अलग। यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वह बंध बना रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन बंध का निर्माण कर रहा है। तो ऐसे लिगेंड जिनमें एक से ज़्यादा दाता परमाणु पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो दोनों दाता परमाणु की तरह काम कर रहे हैं, यानी अपना इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु आयन को दे सकते हैं, उसके साथ उपसह संयोजक बंध बना सकते हैं। तो ऐसे लिगेंड जिनमें एक से ज़्यादा दाता परमाणु होते हैं लेकिन एक बार में केवल एक ही दाता परमाणु केंद्रीय धातु आयन के साथ उपसह संयोजक बंध का निर्माण करते हैं, ऐसे लिगेंड को हम लोग कहते हैं उभय दंतुक लिगेंड। लिगेंड में एक से ज़्यादा दाता परमाणु होंगे, जैसे हम लोग लिखें साइनो। जब साइनो जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जब कार्बन बंध बनाएगा तो हम लोग उसे कहेंगे साइनो। ऐसे ही अगर नाइट्रोजन केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बंध बनाएगा तो हम लोग उसे कहेंगे आइसोसाइनो। एक और लिगेंड अगर हम लोग देखें SCN-, थायोसाइनेटो, NCS, आइसोथायोसाइनेटो। जब केंद्रीय धातु परमाणु के साथ सल्फर बंध का निर्माण करेगा तो उसे हम लोग कहेंगे थायोसाइनेटो। जबकि नाइट्रोजन जब केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसह संयोजक बंध का निर्माण करेगा तो हम लोग उसे कहेंगे आइसोथायोसाइनेटो। ये कुछ ऐसे लिगेंड हैं जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बंध बनाने वाले जो परमाणु हैं वो अलग अलग होते हैं। लिगेंड सेम होता है लेकिन केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बंध बनाने वाला जो परमाणु है वह अलग होता है। तो ऐसे लिगेंड कहलाते हैं उभय दंतुक लिगेंड। ठीक है, हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में लिगेंडों का जब दंतुकता के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा था तो हम लोगों ने लिखा एक दंतुक, द्विदंतुक, त्रिदंतुक, पंचदंतुक या बहुदंतुक लिगेंड हम लोग उनको कहते हैं। तो वे लिगेंड जो एक से ज़्यादा बंध बनाते हैं केंद्रीय धातु आयन के साथ, तो केंद्रीय धातु आयन के साथ एक से ज़्यादा बंध बनाते समय वो एक वलय का निर्माण करते हैं और ऐसे जो लिगेंड है उनको किलेटी कारक लिगेंड हम लोग कहते हैं। देखिए एक उदाहरण से समझते हैं। हमारे पास है CuEn का होल ट्वाइस 2+, ठीक है, ये एक संकुल आयन हमारे पास है। यहाँ पे Cu के साथ जुड़ा हुआ है कौन, En हम लोग क्या लिख रहे थे, एथिलीन डाईएमीन। ठीक है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उनके लोन पेयर केंद्रीय धातु आयन के साथ जुड़कर
उपसह संयोजक बंध का निर्माण करते हैं। तो हम लोग जब लिखते हैं यहाँ पे देखो EN कितने हैं, 2, यानी कि 2 ये लिगेंड यहाँ पे जुड़ेंगे तो NH2CH2 NH2CH2 ये जब इस केंद्रीय धातु आयन के साथ जब बंध बना रहे हैं तो एक वलय का निर्माण हो रहा है। ऐसे ही जब दूसरा लिगेंड इसके साथ जुड़ेगा तो यहाँ पे देखो 2 EN जुड़े हुए हैं, हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इसकी स्ट्रक्चर को, क्योंकि यहाँ पे कितना है 2+ चार्ज है। कॉपर आयन के पास हम लोग देख रहे हैं कि ये जो NH2 ग्रुप है यह जब बॉन्ड बना रहा है तो एक वलय का निर्माण हो रहा है। ये वलय के बनने की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग बोलते हैं किलेटीकरण। और इस वलय के यानी किलेशन के कारण हम लोग देखते हैं कि इन कंपाउंड की स्टेबिलिटी जो है वह ज़्यादा हो जाती है। इसे हम लोग कहते हैं किलेट प्रभाव, यानी कि किलेटिकारक लिगेंडों की वजह से अगर किसी संकुल आयन या संकुल यौगिक का स्थायित्व बढ़ रहा है तो हम लोग उसे कहते हैं किलेट प्रभाव। किलेट प्रभाव हम लोग कहेंगे किलेट लिगेंड कौन होंगे, जो केंद्रीय धातु आयन के साथ एक से ज़्यादा बंध बनाकर एक वलय का निर्माण करेंगे। देखिए यहाँ पे Cu के साथ NH2 CH2 CH2 और NH2 जुड़ के एक 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं। 5 सदस्यीय एक वलय बन रही है और एक 5 सदस्यीय वलय इधर बन रही है, तो इनको हम लोग बोलते हैं किलेटिकारक लिगेंड। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारे पास है COOX 3 ऑक्जेलेटो को हम लोग OX लिखते हैं। ऑक्जेलेटो कौन सा था, ऑक्जेलेटो को हम लोग लिखते थे ये है ऑक्जेलेटो लिगेंड। इसके साथ ये जो ऑक्सीजन दाता परमाणु है ये किसके साथ जुड़ेंगे, CO के साथ जुड़ेंगे। जब ये CO के साथ जुड़ रहे होंगे तो हम लोग देखते हैं ठीक है, ये एक अष्टफलकीय मैनर में जुड़ेंगे तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड सॉरी माफ़ कीजिएगा O क्योंकि ऑक्सीजन बंध बनाएगा किसके साथ, केंद्रीय धातु आयन के साथ। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ये ठीक है, एक ऑक्जेलेटो लिगेंड यहाँ से जुड़ गया। ठीक है, दूसरा हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन, यह C डबल बॉन्ड O, दूसरा ऑक्जेलेटो यहाँ जुड़ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, और ये यहाँ पे भी देखिए आप, ये जो उपसह संयोजक बंध केंद्रीय धातु आयन के साथ बन रहे हैं उनमें एक ही लिगेंड द्वारा एक से ज़्यादा बंध बनाए जाने के कारण एक वलय का निर्माण हो रहा है। और ये जो वलय है यह केंद्रीय धातु आयन जो है या संकुल आयन जो है उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देती हैं। इसको हम लोग बोलते हैं किलेट प्रभाव। अब हम लोग बात करते हैं केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, केंद्रीय धातु आयन का ऑक्सीकरण अंक कैसे ज्ञात करते हैं। हम लोगों ने भी जब वर्नर थ्योरी जब पढ़ी तो ये कहा कि किसी भी कंपाउंड की जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वह है सेंट्रल आयन के ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होती है। किसी भी संकुल के ऊपर, संकुल आयन के ऊपर जो चार्ज होता है, चाहे वह प्लस में है चाहे वह माइनस में है, वह उसके केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड जो हैं उनके आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। या फिर हो सकता है कि यह चार्ज जो है
वह किसी काउंटर आयन के द्वारा बैलेंस किया जाए। तो जब हम लोग केंद्रीय धातु आयन के साथ जुड़े हुए काउंटर आयन और लिगेंड को जब अलग करेंगे तो उस केंद्रीय धातु आयन के ऊपर जो चार्ज बचता है वह क्या कहलाएगा, उसका ऑक्सीकरण अंक। ठीक है, आप लोग 11th क्लास में ऑक्सीकरण अंक निकालना आसानी से सीख चुके हो। वहाँ पे कुछ अलग तरह के कंपाउंड्स थे, यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में ये पढ़ेंगे। पैटर्न बिल्कुल वैसे का वैसे है। देखिए, हम लोग एक एक कंपाउंड से शुरू करते हैं। हमारे पास था K4FeCN6। आपको पता है कि हम लोग दो तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। पहला तो ये कि हम लोग सबसे पहले इसका जो आयनन मंडल है या जो काउंटर आयन है उसको अलग कर लें, उसके बाद संकुल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जा सकता है, या फिर हम लोग उस कंप्लीट कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट भी, कंप्लीट कंपाउंड से भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए, आपको पता है कि पोटेशियम क्षारीय धातु और क्षारीय धातु जो है उनका ऑक्सीकरण अंक होता है +1। तो यहाँ पे हमारे पास कितने पोटेशियम है, 4। एक के ऊपर चार्ज कितना है, +1, तो 4 × 1 प्लस Fe। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालना है क्योंकि ये क्या है, सेंट्रल मेटल आयन, इसको हम लोग मान लेते हैं अक्स। ठीक है, प्लस साइनोटो पे कितने चार्ज होते हैं, 1 पे -1 और कितने हैं, 6 × -1 बराबर 0। ये क्या हो गया, ये हो गया +K4 प्लस अक्स प्लस -K6 बराबर 0। अगर हम लोग इसको देखें तो यह हो गया अक्स -2 बराबर 0, या हम लोग लिख सकते हैं अक्स बराबर 2। यानी कि जो केंद्रीय धातु आयन है उसका ऑक्सीकरण अंक क्या आया है, +K2 आया है। हम लोग अगर अगला एग्जाम्पल देखें, COEN का होल थ्राइस और इसके ऊपर चार्ज है 3+, यानी इस बार जो संकुल आयन है उसके ऊपर कितना चार्ज है, +3 चार्ज है। हम लोग CO को मानेंगे अक्स। ठीक है, EN उदासीन लिगेंड है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है एथिलीन डाई एमीन पे। आपको जो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज का क्लासिफिकेशन था उसमें लिगेंड की स्ट्रक्चर, उनके ऊपर के चार्ज, उनके नाम सब कुछ याद करने पड़ेंगे, तभी आप लोग ये काम कर पाओगे। ठीक है, EN कितने हैं, 3, एक पे चार्ज कितना, 0 बराबर क्या है, +K3। इस बार यहाँ पे देखिए कोई चार्ज प्लस में बराबर में नहीं था, यहाँ पे कितने +K, यह हो गया पूरा 0, तो अक्स बराबर क्या हो गया, 3। यानी कि यहाँ पे कोबाल्ट जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, +K3। यह हो गया, यह हो गया। इसकी हम लोग बात करते हैं, CONH3 का होल 5 Cl और यह हो गया Cl2। CO अक्स, NH3 एमीन उदासीन लिगेंड, कितने हैं संख्या में, 5, एक पे चार्ज कितना, 0 प्लस Cl यहाँ पे कितने हैं, -1 प्लस यहाँ पे Cl कितने हैं, ये हो गया -2 बराबर 0। ठीक है, अक्स प्लस ये 0, ये हो गया -K3 बराबर 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं अक्स बराबर 3। यह आ गया इसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, NiCN4 अक्स। ठीक है, Cn एक पे -1 चार्ज, हम 4 हैं, सॉरी, हम लोग लिखेंगे -4 बराबर -2। तो ये क्या हो गया, -4 उधर गए, +2, क्या बचा, अक्स बराबर 2। ठीक है, हम लोग देखते हैं NiCO4 निकेल कितना, X, CO कार्बोनिल क्या होते हैं, उदासीन लिगेंड, 0, तो ये हो गया 0 बराबर 0, अक्स बराबर कितना आ गया, 0। हम लोगों ने डी ब्लॉक एलिमेंट की जब ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ी थी तो हम लोगों ने ये लिखा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो है
वो अपने कुछ कंपाउंड्स जो हैं उनकी शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में भी बनाते हैं। ठीक है, हमारे पास अभी ये एक एग्जाम्पल ऐसा है जो बच गया है। ठीक है, इसको भी हम लोग देखते हैं। PT PY4 PTCl4। ठीक है, देखिए हमें पैटर्न वैसे ही कि रखने हैं। PT क्या है? अक्स। PY क्या है? पिरिडीन। पिरिडीन उदासीन लिगेंड होता है, तो 4 गुणा 0 प्लस फिर से PT आ गया, क्या हो गया? अक्स। इस बार कितने हैं अपने पास? Cl कितने? 4। एक पे कितना चार्ज? -4 बराबर 0। ठीक है, तो ये तो हो गया पूरा पद 0। अक्स और अक्स हो गए 2x -4 बराबर 0, 2x बराबर 4, x बराबर 2। यानी कि यहाँ पे जो हर एक PT आयन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई? +2। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये तो एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए थे। आपको आपके इस वीडियो के साथ एक लिस्ट भेजी जाएगी जिसमें तकरीबन 50 के आसपास ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों को निकालने हैं। ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आने के बाद ही आप लोग इन कंपाउंड्स का IUPAC नेम पढ़ पाओगे। तो जैसे आप लोग सॉल्व करते हैं और आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझे डाउट्स अपने भेज सकते हैं और आपको आपके खुद के व्हाट्सएप नंबर पे ही उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा। हम लोग इसके बाद कंपाउंड्स का IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे और वो पढ़ने के लिए आप लोगों को लिगेंड और ऑक्सीडेशन स्टेट ये कंप्लीट आने चाहिए। लिगेंड की स्ट्रक्चर क्या है, लिगेंड के ऊपर चार्ज कितना है, उसका नाम क्या है, ये सारी बातें जब आप लोगों को आएंगी तो हम लोग आगे ये पढ़ पाएंगे। आज के लिए इतना ही।